संपत्ति हर किसी के पास होती है। किसी के पास जमीन के रूप में, किसी के पास बड़े मकान के रूप में, किसी के पास सोने चांदी के रूप में, बैंक में पड़ा वो पैसा, घर पर खड़ी वो गाड़ी, बाइक, स्कूटी, आपके आसपास आपके अच्छे दोस्त, आपका एक अच्छा परिवार, परिवार के अंदर आपके भाई बहन और आपके साथी जो आपके साथ काम करते हैं, वो सब हमारी संपत्ति में है। आप किसी भी व्यक्ति से कभी भी पूछ कर देखना, आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर आपने उससे प्रश्न पूछा कि क्या उसके पास संपत्ति के रूप में कुछ है। अगर वो कहेगा कि हां है, तो उसमें गिनवाएगा किसे? या तो अपने परिवार को बताएगा, या अपने दोस्तों को बताएगा, या फिर अपने पास पड़े उस बैंक बैलेंस को कहेगा, या अपनी अच्छी जॉब को कहेगा, किसी ना किसी, या अपने व्यवसाय को कहेगा, या वो पिताजी के द्वारा या खुद कमाई गई उस जमीन को या बड़े मकान को अपनी संपत्ति कहता है। हर कोई यही कहता है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और मैं, हम सब, जो रियल एसेट थी हमारी, जो सबसे मेन संपत्ति हमारी थी, कहीं उसे भूल तो नहीं गए? कहीं उस पर शक तो नहीं करना शुरू कर दिया? यस, यही मेरा एक पॉइंट है। हो सकता है कि ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस का दौर आपसे आपका व्यवसाय छीन ले, आपकी जॉब छीन ले, आपकी वो संपत्ति जो बैंक में पड़ी है उसको जीरो पे ले आए। हो सकता है कि मकान चला जाए, हो सकता है और भी कुछ घट जाए आपके साथ। पर इस सब के बीच में एक चीज पर शक करना मत छोड़ना, एक चीज पर शक करना मत छोड़ना मेरे साथियों। वो चीज है हमारा रियल एसेट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने समय से, पिछले कुछ सेकंड से मैं बोले जा रहा हूं, इस बीच में वो रियल एसेट क्या है जो मैंने नहीं बोली। ऐसा नहीं है कि वो रियल एसेट आप नहीं जानते, हम सब जानते हैं, पर कहीं ना कहीं अब इस बुरे दौर में उस पर हम शक करना शुरू कर चुके हैं। मेरा अपना मानना है, और हम सबका अपना मानना होगा ये बात पे, कि हमारी जो रियल एसेट होती है वो दो ही चीजें हैं, हमारा शरीर, और इस शरीर के अंदर यहां पर ये मौजूद जो ब्रेन है, ये दिमाग जो है हमारे पास, ये दो चीजें हमारी रियल एसेट में काउंट होती है। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा कि सबसे बड़ी संपत्ति अगर देखी जाए तो ये दो ही हैं हमारी, एक शरीर और इसके अंदर रहने वाला ये दिमाग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारे आसपास जो भी क्रिएशन के रूप में आज मौजूद है, जिसे आप अपनी संपत्ति के रूप में समझते हैं, क्या ये दिमाग और उस शरीर की उपज नहीं है? वो व्यवसाय जो मैंने और आपने खड़ा किया, वो जॉब मैंने और आपने जो ली, वो नॉलेज जिसके आधार पर आज मैं अपनी आजीविका को कमाता हूं, क्या वो इसकी वजह से नहीं है? एक मजदूर के द्वारा जो एक फैक्ट्री में काम करके, वो ताकत के साथ काम करके वो करता है, जो भी कुछ कमाता है, क्या उस शरीर की ताकत की वजह से नहीं है? इसी की वजह से है। इस समय में मैं देख रहा हूं हम दो चीजों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। एक वो जो हमारा शरीर है, और दूसरा वो जो हमारा दिमाग है। शरीर के प्रति और दिमाग के प्रति जो हमारे आजकल विचार चल रहे हैं, वो कुछ अधिकतर लोगों के अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं आप सभी को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मेरे साथ के साथियों को, सबको एक छोटे से मैसेज के साथ आज एक बात समझाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबसे ज्यादा धनवान होने के बाद भी, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, हम कहीं कंगाल तो नहीं मानते अपने आप को। एक छोटी सी स्टोरी के साथ एक बात कहता हूं। एक गुड़गांव के अंदर एक बड़ा व्यापारी, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, करोड़ों अरबों का व्यवसाय करने वाला, बड़ा अच्छा व्यवसाय चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि मार्केट डाउन हो गई, और मार्केट डाउन होने की वजह से बहुत कुछ गवा दिया, बहुत सारा पैसा डूब गया मार्केट में। बहुत सारा पैसा डूबने के बाद मन में एक विचार आया कि अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूं, कि मैं क्या कर पाऊंगा। और बड़ी विडंबना देखी, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की, उसके बाद उसकी संपत्ति का जो आकलन हुआ, कैलकुलेट करके जो देखा गया, वो फिर भी कई करोड़ रुपए थे। एक आम आदमी कई करोड़ कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। पर सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बैंक में करोड़ों रुपए अभी भी पड़ा है, पर अपने आप को कंगाल मानते हुए अपनी आत्महत्या कर गया, अपने आप को मार डाला उस व्यक्ति ने। क्या ये सबसे बड़ा शक नहीं था उस व्यक्ति का अपने ऊपर? वो अपने दिमाग और शरीर पे शक नहीं कर रहा था?
सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए, उस व्यवसायी ने, उस व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया, इतने करोड़ों का व्यापार खड़ा किया, किसकी ताकत के आधार पर खड़ा किया? इस दिमाग और शरीर की ताकत के आधार पर खड़ा किया। करोड़ों गए थे तो करोड़ों आ भी तो सकते थे। व्यवसाय चला गया तो आ भी तो जाएगा, नौकरी चली गई तो आ भी तो जाएगी, पर जब शरीर ही चला गया, दिमाग ही चला गया, तो क्या लेंगे? कुछ भी नहीं ले पाएंगे। वी हैव कम ऑन दिस अर्थ टू एक्सपीरियंस थिंग्स। हम इस अर्थ पे जो आए हैं वो चीजों को अनुभव करने के लिए आए, पर कहीं ऐसा तो नहीं हमने अनुभव करना ही छोड़ दिया है और शक करना शुरू कर दिया है? मैं अपने साथियों को, आप सभी को, मेरे सुनने वाले व्यक्तियों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात को अपने दिमाग में भी डालने और दूसरों तक भी पहुंचा दे। कोरोना वायरस कुछ भी ले सकता है, बुरा दौर हमसे कुछ, कोरोना वायरस नहीं, ये बुरा दौर हमसे कुछ भी छीन सकता है, पर दो चीजें हमसे नहीं छीन सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। इन दो के बारे में सोचना शुरू करें। शरीर को स्वस्थ रखें, दिमाग से मजबूत बन जाएं। आज नहीं तो कल चीजें हम फिर दोबारा से पैदा कर देंगे। स्टीव जॉब्स और कितने बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में रहे हैं, और आज भी हैं और जा भी चुके हैं और आएंगे भी। हो सकता है कि जो आने वाले व्यक्ति, उनमें से आप भी एक हो, मैं भी एक हूं, हम कोई भी हो सकता है, जिन्होंने सब कुछ जाने के बाद फिर दोबारा से खड़ा कर दिया। कहते हैं धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से अमाउंट के साथ इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, आज उसके पुत्र उसे आगे लेके जा रहे हैं। एक बेटे ने पता नहीं क्या बना दिया तो दूसरे बेटे ने सब कुछ गवा दिया, शायद एक ही चीज की वजह से, दिमाग और शरीर। दिमाग पे शक किया, दिमाग का नहीं सुना, इससे काम नहीं लिया और चीजें बर्बाद कर दी। बुरा दौर कुछ भी छीन सकता है, कुछ भी छीन सकता है, पर दो चीजें हमसे नहीं छीन सकता, एक हमारा शरीर और एक हमारा दिमाग। मैं आप सभी को एक बात ये कहना चाहता हूं लास्ट, कि सच में अगर विश्वास किसी चीज पे करना है, किसी भी चीज पे अगर विश्वास करना है, अंतिम समय तक एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए अगर किसी चीज पर विश्वास करना है, तो दो चीजें हैं, आपका वो शरीर और आपका दिमाग। ये खुद भी सोचें और दूसरों को भी सोचने के लिए मजबूर करें। जैसा आपका आसपास का व्यवहार होगा लोगों का, वैसा ही चीजें आपके दिमाग पर असर डालेंगी। कुछ भी हो, इस इनपुट से, जो हमारा इनपुट है, इनपुट एक ये है, इनपुट ये है, हमारे आसपास सब कुछ दिखता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो भी कुछ है वो देखिए धीरे धीरे, आप जरा ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे दो चीजों पे बड़ा जोर दे रहा है और असर भी डाल रहा है, एक आपका शरीर और एक आपका दिमाग। हमें अपने इनपुट को बहुत अच्छा रखना है। यहां से इनपुट को अच्छा रखेंगे तो ये स्वस्थ होगा, और यहां से इनपुट को अच्छा रखेंगे तो ये स्वस्थ होगा। बेटा देख लीजिए, जरा ध्यान से सुन लिए, इनपुट अगर हमारे हैं तो इनपुट को हमारे ध्यान से देखना। अगर इनपुट यहां वाला है, इनपुट यहां वाला है, तो ये अच्छा होगा। अगर यहां का इनपुट अच्छा है तो ये इनपुट बहुत अच्छा होगा, और अगर इनपुट ये वाला और ये वाला बहुत अच्छा है तो आपका शरीर बहुत अच्छा होगा। अच्छा इनपुट रखें तो आउटपुट भी अच्छा होगा। खराब खा लिया, खराब चीजों को सूंघ लिया, प्रदूषण में रहे और वो सब कुछ सूंघते अपने शरीर में अंदर रहेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। गलत देखा तो गलत विचार आएंगे, गलत सुना तो गलत विचार आएंगे, जो आपको बर्बाद कर देंगे। ध्यान रखना, जो आपने सुना है वो आपको बर्बाद करता, किसी और को बर्बाद नहीं करता। मैंने नहीं सुना कि गलत विचार सुनने वाला व्यक्ति कभी खुश भी रह पाता है, कभी अपने आप को कामयाब भी रख पाता है। इस छोटे से मैसेज के साथ आज आपके सामने आया था। एक शिक्षक होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, आप जिस भी रूप में मुझे देखते हैं, मैं उस रूप में आज एक छोटी सी बात आपके साथ मन से शेयर करके बैठा हूं कि अपनी रियल एसेट क्या है। दो ही चीजें हमारी रियल एसेट में है, एक हमारा बॉडी और एक हमारा दिमाग। इसके इनपुट जरा ध्यान रख लेना, आउटपुट अपने आप ही बहुत अच्छा होने वाला है। एक शरीर के दो इनपुट हैं और एक दिमाग के दो इनपुट हैं। ये दो इनपुट जो हैं वो दिमाग के हैं, और ये दो इनपुट जो हैं वो हमारे शरीर के हैं। शरीर का भी ध्यान रखें, दिमाग का भी अच्छा रहे। ये बुरा दौर आया है, चला जाएगा, पर ये दो चीजों पे विश्वास होने वाले व्यक्ति, रखने वाले व्यक्ति, दो चीजों पे विश्वास, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।